हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका ये 4th चैप्टर इस यूनिट का तो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, mention any 2 events that are inhibited by the intake of oral contraceptive pills to prevent pregnancy in humans। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के थ्रू प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मतलब ऐसा क्या चेंज वो बॉडी के अंदर करते हैं। तो बाय द इनटेक ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये 2 इवेंट हैं जो इनहिबिट हो जाते हैं अंदर। ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये MMR और IMR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि MMR का था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR का था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। और नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। तो आपको पता ही है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। IUD और MTP की फुल फॉर्म, IUD की होगी आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। इसके अलावा आपका लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इसमें क्या होता है, आप पार्चुरेशन की जब प्रोसेस हो जाती है तो पार्चुरेशन की प्रोसेस के बाद आपका लैक्टेशन पीरियड चलता है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका लैक्टेशनल एमेनेरिया कहलाता है। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस क्या है। तो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ठीक है, जो क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड होता है, जिसका इसमें टेस्ट में क्या किया जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ जो है इसको कुछ कंडीशंस में ही किया जाता है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का यूज़ करके लोग जो हैं वो फिर फीमेल फीटस को किल कर देते हैं, लेकिन ये बैंड है अब, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि what are the measures one has to prevent from contracting STDs। क्या क्या STDs से बचने के लिए कर सकते हैं। avoid the sex with unknown partners and multiple partners, always use condoms during coitus, always contact a qualified doctor for any doubt in early stage of infection वगैरह, ठीक है, ये कर सकते हैं। या आपसे इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए वुमेन है सर्टेन क्वेरीज एज लिस्टेड बिलो, वो क्वेरीज में बताऊंगी आपको, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसको लेनी है, उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ क्वेरी है, जैसे कि व्हाट डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन एंड हाउ डू दे एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर ऐसा क्या होता है और ये कैसे वर्क करती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका दे एक्ट और बाय द फॉलोइंग वेज, जैसे कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस इनहिबिट कर देंगी और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस इनहिबिट कर देंगे ये हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरीज की ये है, व्हाट स्केड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर टेकिंग दीज पिल्स। क्या फॉलो करना चाहिए स्केड्यूल। तो डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days, डेली लेनी पड़ती है, स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड टू बी रिपीटेड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days। ऐसे ये इसको लेना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ज़िफ्ट ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक को बताना है, एंड हाउ इज़ इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम इट। तो ज़िफ्ट के अंदर क्या होता है, ज़िफ्ट एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिसमें ज़ायगोट या अर्ली एम्ब्रियो को बनाया जाता है, उसको फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। IUT में क्या किया जाता है, इट्स अ टेक्निक इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़िफ्ट, ये डिफरेंट है इससे, क्योंकि IUT में आपका एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमिया स्टेज में होता है उसको यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके अंदर ये किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ART, गिफ्ट, AIC, SI, RTI, IUI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ICST इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये आपको सब एक्चुअली पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का पूछ सकते हैं, तो आपका उसमें आएगा कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एंड ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ दे डू एक्ट एज अ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इन ह्यूमन फीमेल्स। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो कॉपर टीज वगैरह होती हैं, आयोडीज होती हैं, ये स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर देते हैं और स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं यूट्रस के अंदर। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को निगल जाने की क्षमता। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको, या वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। ये आपके परमानेंट मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, एंड इनको स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों मेल और फीमेल पार्टनर के लिए ये टेक्निक है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। इसमें क्या करते हैं, जो गैमेट ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, इस वजह से जैसे कि वेसेक्टोमी का अगर देखें हम, तो इसमें वास डिफरेंस का थोड़ा सा पार्ट कट करके उसको टाई कर देते हैं। ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत माइनर कट ये लगते हैं और जिस वजह से गैमेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी मैं और क्वेश्चंस इस चैप्टर के बताऊंगी आपको। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।